और पिछले कई टाइम से जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो ईरान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं और ईरान के खिलाफ जो घेरा है वो भी पूरी हद तक उसे तंग कर दिया गया है, जिसके इम्पैक्ट अब हमें बड़े लेवल पर नजर आना स्टार्ट हो चुके हैं। आज के टाइम ईरान के अंदर हमें बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट देखने को मिल चुके हैं और ये ईरान के बड़े बड़े सिटीज के अंदर ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और कई जगहों पर ये प्रोटेस्ट जो है वो पूरी तरह से वायलेंट भी हो चुके हैं। 20 के करीब लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 19 प्रोटेस्टर थे और एक जो था उनका सिक्योरिटी पर्सन था, उसकी भी जान इसके अंदर चली जा चुकी है। तक फैल गए सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों में मजीद कई अमवात हुई, हलाकतों की तादाद 22 हो गई है। और इन प्रोटेस्ट का जो स्टार्ट है वो 28 दिसंबर को हुआ, जब ईरान की जो करेंसी थी रियाल वो अपनी लोएस्ट स्टेज पर चली गई। लाइक कि आज के टाइम वो 1,40,000 रुपए का सिर्फ $1 बन चुका है, जिसकी वजह से ईरान का जो ग्रैंड बाजार था, जो बाजार थे वो बंद कर दिए गए। वहाँ की जो ताजिर बरादरी थी वो पूरी तरह से सड़कों पर आ गई और वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज थे, वहाँ के स्टूडेंट्स थे, वो भी सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम एक बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट जो है वो ईरान के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ईरान के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है ना, वो सिर्फ इस करेंसी का नीचे आने का नहीं है। मसला ये है कि ये सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट है। लाइक कि अगर ऐसा कुछ और भी हुआ होता ना, तो भी आज के टाइम जो ईरान जिस सिचुएशन के अंदर पड़ा हुआ है ना, वो उसके अंदर प्रोटेस्ट होने ही थे। वजह यह है कि पिछले कई सालों के अंदर ना ईरान के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट की गई है और उसे पिछले कई सालों से ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। और उसका रीजन ये है कि ईरान जो है वो सर उठाकर जीने की बात करता है। मतलब ये कि वो ना वेस्टर्न जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है ना, उसे एक्सेप्ट नहीं करता और वो अपने खुद अपना पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट करता है, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट कर लेता है, अपनी पॉलिसीज खुद बनाता है और कई चीजों पर खुद मुख्तियार बन जाता है, जो कि वेस्ट को ये चीज पसंद नहीं है कि कोई भी कंट्री जो है वो अपनी मर्जी से कोई फैसले करे। इसलिए ईरान को जो है ना इस चीज की सजा दी जा रही है। और वेस्टर्न कंट्रीज वैसे भी चाहती हैं कि इस्लाम जो है वो सिर्फ नमाज रोजे तक महदूद कर दिया जाए और उसके अंदर कोई पॉलिटिकली कोई भी चीज इस तरह से अडॉप्ट न की जाए, जिसकी वजह से ईरान के खिलाफ पिछले कई सालों के अंदर वेस्ट के अंदर बड़े लेवल पर प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसके खिलाफ नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है। ईरान की जो लीडरशिप है उसे डिक्टेटरशिप बुलाया जाता है। हालांकि यहाँ पर जो इलेक्शन किए जाते हैं वो प्रॉपर तरीके से किए जाते हैं, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी ईरान के ऊपर फुल ना वहां पर जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है पिछले कई सालों के अंदर। Taking back your country from the Ayatollah, a religious Nazi who kills you and terrorizes the world. To get rid of this Nazi regime, to the people of Iran, help us. और ईरान के खिलाफ जब से ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आई थी उसके बाद से ईरान के खिलाफ बहुत सारे सैंक्शंस भी लगा दिए गए थे और इस वजह से ईरान की इकोनॉमी को पिछले कई सालों के अंदर स्टक करने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन अब हुआ ये कि 2015 के अंदर जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, उन्होंने ना ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश की और उसके अलावा दूसरी जो कंट्रीज थी उन्होंने भी मिलकर ना ईरान के साथ कुछ ताल्लुकात को बेहतर कर दिया था और ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस थे उनको भी हटा दिया था और इसके बदले में ईरान ने ये वादा किया था कि वो अपना न्यूक्लियर प्लांट जो है वो बंद कर देगा। After 2 years of negotiations, the United States, a comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. तो जिसकी वजह से ईरान की और उनके ताल्लुकात जो है वो कुछ हद तक बेहतर होना स्टार्ट हो गए थे। अब इसके 3 सालों के बाद होता ये है कि ट्रम्प जब वहां के प्रेसिडेंट थे तो वो क्या करते हैं कि इस डील से बाहर निकल आते हैं और कहते हैं मुझे ये डील अच्छी नहीं लगती, सही नहीं लगती, तो इसलिए मैं इस डील को आगे लेकर नहीं चलूंगा। और उसके अलावा जो ईरान है उसके ऊपर दोबारा से वो सैंक्शंस लगा देते हैं। अब इस तरह के सैंक्शंस की वजह से होता यह है कि ईरान के अंदर जो वो डॉलर इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो फ्री ट्रेड नहीं कर सकता पूरी दुनिया के अंदर, वो इंपोर्ट के ऊपर उसके ऊपर काफी हद तक बैन्स लग जाते हैं। वो जब अपना ऑयल है वो पूरी दुनिया के अंदर हर कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ईरान की जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो भी नीचे हो जाती हैं। और इसके अलावा और आप समझ लें कि ईरान की इकोनॉमी के अंदर एक बड़ा क्राइसिस वहां पर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ईरान जो है वो अपने जो इकोनॉमी है वो बड़े हद तक जो है वो ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए ईरान के अंदर एक बड़े लेवल पर क्राइसिस जनरेट हो जाता है, वहां पर महंगाई बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और बहुत सारी जो जॉब क्रिएशन या अलग अलग सेक्टर्स के अंदर बड़े लेवल पर वहां पर क्राइसिस वहां पर स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ईरान फिर भी कुछ हद तक इस चीज को स्टेबल कर लेता है, लेकिन लोगों के अंदर कुछ हद तक जो है वो गम गुस्सा वहां पर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट में ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके ऊपर भी ये इल्जाम लगते हैं कि वो बहुत हद तक करप्शन के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, बल्कि उनके ऊपर तो कईयों के ऊपर तो कोर्ट केसेस तक वहां पर चलाए जा रहे हैं। तो इसके अंदर भी लोगों के अंदर एक गुस्सा ये भी है कि वहां पर ये जो करप्शन की जाती है उससे लेकर भी लोगों के अंदर एक गुस्सा बढ़ रहा था। उसके अलावा कुछ लोग तो ईरानी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उस पर ये भी इल्जाम लगाते हैं कि जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं तो उससे बहुत से लोग भी प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब ये ज्यादातर जो नैरेटिव है ना, ये ज्यादातर वहां के जो लिबरल्स हैं या सेकुलर्स हैं ना, वो ये नैरेटिव फैलाते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि जो वेस्ट है वो इतना बुरा नहीं है और वो हमारे पे सैंक्शन
सैंक्शन नहीं लगाता, बल्कि हमारी कंट्री के लोग हैं वो खुद जो है वो सैंक्शन लगवाते हैं, और ताकि कुछ पॉलिटिकल लोगों को इससे फायदा हो सके। हालांकि हो सकता है कि कुछ हद तक लोग इससे फायदा जनरेट करते हों, ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ज्यादातर ये जो नैरेटिव है वो लिबरल्स की साइड से ही आता है। और इसके अलावा ईरान की अपनी खुद बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से ईरान के अंदर क्राइसिस जनरेट होता है। जैसे 2022 के अंदर एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि इसने हिजाब पूरी तरीके से नहीं किया गया था। अब आप सोचें, इतनी बड़ी सजा सिर्फ इसलिए कि हिजाब नहीं किया हुआ था। वहां पर उन्होंने एक मोरालिटी पुलिस रखी हुई है जो ये चेक करती है कि औरतें जो हैं वो हिजाब करती हैं या नहीं करती। अब इस तरह की चीजें जो हैं वो भी ईरान को बहुत ज्यादा क्राइसिस में धकेल देती हैं, और इससे जो लिबरल्स का जो सेकुलर्स का नैरेटिव है वो और ज्यादा पुश होता है। अब इस तरह की अब मुझे ये नहीं समझ आता है कि ये कौन सा तरीका है कि एक पर्सनल आदमी, मतलब एक इंडिविजुअल आदमी की जिंदगी के अंदर भी पुलिस खड़ी कर दी जाए। आपके घर के अंदर पुलिस खड़ी है और वो ये देख रही है कि भाई आप कैसे जिंदगी गुजार रहे हो। इससे तो रोजे जज़ा का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाना चाहिए। सारे फैसले एक हुकूमत है वो दुनिया में ही कर देती है। अब ये एक अजीब किस्म का कानून है जो वहां पर अडॉप्ट किया गया। अब वैसे इसके ऊपर एक पूरी प्रॉपर डिबेट की जा सकती है, इसके ऊपर एक अलग से हम वीडियो कभी बनाएंगे, ठीक है, तो उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज का जो क्राइसिस है वो ये है कि ईरान को इस तरह की पॉलिसीज की वजह से भी बहुत सा क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। और दूसरे एक बड़ा मसला ये है कि पिछले कई टाइम से ईरान के अंदर क्लाइमेट चेंज का भी एक बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ईरान के अंदर जो है वो पानी का भी एक बड़ा क्राइसिस पिछले कई टाइम से हो रहा है। कई जगहों पर खुशकसाली पड़ रही है, जमीन जो है वो बंजर होती जा रही है, वहां पर कई लोगों के खाने पीने के लिए पानी वहां पर मौजूद नहीं है। उसके अलावा जो डैम्स थे उसके अंदर भी जो है वो भी पानी की बहुत हद तक कमी हो चुकी है। अब ये जो सब रीजन है ना, इनकी वजह से पब्लिक के अंदर पिछले कई टाइम से एक गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और जो ईरानियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये पॉलिसीज अच्छे से नहीं बना रहे, चीजें प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं की जा रही। और साथ में ईरान को ना एक नेशनल थ्रेट भी है, और वो थ्रेट है इजराइल। और साथ में जो है ना ईरान के अंदर ना एक नेशनल सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। जब हम रिसेंट जो जंग देखी थी तो उसके अंदर भी आपने देखा था कि एक बड़े हद तक हमें स्पाइंग देखने को मिली, इतने बड़े हद तक मोसाद का नेटवर्क हमें देखने को मिला कि कैसे ईरान की जो लीडरशिप थी उनके घरों के अंदर, उनके बेडरूम्स तक जाकर उन्होंने अटैक्स किए थे। तो आप सोचें किस लेवल तक उनकी जो है वो ईरान के अंदर पेनिट्रेट कर चुके हैं। तो दूसरी ईरान को आज के टाइम 2 फ्रंट वॉर लड़नी पड़ रही है। एक तरफ उसका एक इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा कर दिया गया है जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी जो है वो तबाह हो रही है, और लोग जो हैं उनकी जिंदगी के ऊपर तबाही हो रही है, मतलब लोगों की जिंदगी वहां पर खराब हो रही है। और दूसरी तरफ जो है वो उसको एक नेशनल थ्रेट है कि कभी भी ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है, इजराइल कभी भी ईरान के ऊपर अटैक करने वाला है। तो इसलिए ईरान को ना पूरी तरह से एक ट्रैप के अंदर फंसा दिया गया है। अगर वो इकोनॉमी के ऊपर काम करेगा तो उसके ऊपर इजराइल अटैक कर देगा, और अगर वो वेपन्स के ऊपर काम करेगा, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर काम करेगा, तो उसके जो लोग हैं वो उसका गला पकड़ लेंगे। तो इसलिए ईरान के लिए तो बहुत बड़ा क्राइसिस जनरेट किया जा चुका है। अब वजह यह है कि आज के टाइम ओवर द वर्ल्ड जो भी उम्मत मुसलमान है ना उसको बहुत से क्राइसिस का सामना है। सच पूछें तो कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो आज क्राइसिस से जूझ नहीं रही। आज के टाइम इजराइल जो है वो सिर्फ ईरान के ऊपर ही नहीं बल्कि दूसरी तरफ वो इंडिया के जरिए पाकिस्तान के साथ भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और तीसरी तरफ वो तुर्की के खिलाफ भी वो पूरी हद तक आज के टाइम जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है। तुर्की के खिलाफ पूरी हद तक जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उसके खिलाफ भी पॉलिसीज बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। रिसेंटली कई स्पीचेस जो हैं वो दी हैं नेतन्याहू ने, जहां पर वो कहता है जी हम ऑटोमन्स को दोबारा से रिवाइव नहीं होने देंगे, और पूरे हद तक वो तुर्की के खिलाफ भी अभी के टाइम में कुछ नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। पाकिस्तानी ये समझते हैं कि हमसे जो जंग है ना वो बहुत दूर है, फलस्तीन में है वो जंग, ठीक है। तो हम जब तक ये सोचते रहेंगे ना तब कुछ नहीं होगा। हमारी हालत ना, वो भी एक मुगलिया सल्तनत का बादशाह हुआ करता था, वो ना बड़े शराब ये वो पीता रहता था लेट कर। तो वो जब भी उससे ये कहा जाता ना कि तुम्हारे ऊपर अटैक होने वाला है, तुम्हारी सल्तनत घेरी जा रही है, तो वो कहता था नहीं दिल्ली बड़ी दूर है, दिल्ली बड़ी दूर है। तो एक दिन वो जब उसके ऊपर अटैक हुआ और उसे जब लूट कर ले गया बादशाह, तो उसे बाद में समझ आई कि भाई दिल्ली तो नजदीक ही था, मुझे दूर लग रहा था। तो हमें भी जो है वो जंग जो है वो बड़ी दूर लग रही है, लेकिन वो है बड़ी नजदीक है।